हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे, पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास टाइम मंडे टू सैटरडे 4 PM। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है क्लास के बाद तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट ले लूँगी। क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। जी बिल्कुल, समय और शिक्षा का आपने सही उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, क्योंकि आप सबसे सुंदर हैं, सबसे यूनिक है। आपके जैसा दुनिया में इस कोई नहीं है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस पॉजिटिविटी के साथ कड़ी मेहनत करते रहनी है। आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे सेलेक्टेड जो है न्यूट्रिएंट्स को पूछ रहा है कि जो एक भोजन विशेषज्ञ में नहीं पाए जाते हैं नॉर्मली, तो वो क्या होते हैं? अनुपूरण, पुनर्भंडारण, संवर्धन, सुदृढ़ीकरण। तो सामान्यतः सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है तो अनुपूरण भी होता है, पुनर्भंडारण भी होता है, संवर्धन भी होता है, लेकिन फोर्टिफिकेशन सुदृढ़ीकरण नहीं होता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? हरी सब्जियां क्यों आवश्यक है? वे सलाद में अच्छी दिखती हैं इसलिए, या फिर वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं इसलिए, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं इसलिए, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हरी सब्जियां उनमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं इसलिए आवश्यक होती हैं। सो सी ऑप्शन द राइट आंसर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप यूथ प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती हैं? ये किस में होता है? कश्मीरी में होता है, असेंबली लाइन में होता है, पारंपरिक में होता है, या कुंड एंड चिल में होता है? तो पारंपरिक भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खेल कूद पोषण किसी की डॉट में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास से हैं। क्या है? खेल कूद पोषण किसी में डॉट सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। क्या है? एथलेटिक निष्पादन है, मतिहीन निष्पादन है, मध्यम निष्पादन है, या उक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे होगा एथलेटिक निष्पादन। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन आवृत्त प्रश्नावली FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के अध्ययन में स्टडी में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त मेथड है। कौन सा मेथड है? महामारी विज्ञान है, प्रायोगिक है, मतसूची है, या डाटाबेस मेथड है? तो इसमें हमेशा प्रायोगिक मेथड का प्रयोग होता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ का फुल फॉर्म होता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नायर होता है। फूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के कच्चे रेशे के अनुमान के लिए समुचित क्रम है। क्या समुचित क्रम है? भोजन को सुखाना और तौलना। सेकेंड है कच्चे नमूने को तौलना और चूक करना। थर्ड है 1.25% H2SO4 के साथ पचाना और छानना। और फोर्थ ऑप्शन है 1.25% NaOH के साथ पचाना और छानना। तो भोजन में कच्चे रेशे के अनुमान के लिए समुचित क्रम हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं? भोजन को सुखाना और तौलना करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है 1.25% NaOH के साथ पचाना और छानना होता है। देन हम कच्चे नमूने को तौलना और चूक करना करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, और लास्ट में बच गया आपका तीसरा ऑप्शन, चौथे नंबर पे आ जाएगा।
तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो हम देख लेंगे सबसे पहले में पहला, हमारा पहला ही ऑप्शन सबसे पहले आया है पहला। तो देखेंगे ए में देखिए दूसरा दिया हुआ है तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, बी में दूसरा दिया हुआ है ये भी कट, सी में चौथा दिया हुआ है ये भी कट, डी ऑप्शन में ओनली पहला दिया हुआ है और लास्ट में तीसरा दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या करती है? का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पड़ गया है। बी कह रहा है वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन है अब एक बड़ी समस्या नहीं है और डी कह रहा है उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। तो बात करें व्यायाम की, तो पोषण की भूमिका का व्यायाम में जो है वापसी के बाद भारी प्रभाव जो है पाया गया है। ऐसी शारीरिक क्रियाएं एवं जो गतिविधियां होती हैं मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण और संतुलित विकास में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसी को व्यायाम एक्सरसाइज कहते हैं। व्यायाम के अंतर्गत देखा जाए तो शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार से गति करनी पड़ती है। इसके विभिन्न प्रकार हो सकता है जैसे सुबह शाम का घूमना, भागना, दौड़ना, योग एक्सरसाइज करना, खेलना भी हो सकता है बच्चों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन इसमें क्या जाएगा? बी जाएगा, क्योंकि वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण होता है। जी नहीं, बी नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन राइट जाएगा, क्योंकि व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को क्या करना चाहिए? जितना पसीना निकले उतना द्रव लेना चाहिए, जितना पसीना और मूत्र विसर्जन हो उतना द्रव लेना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है पसीने से दोगुना पीना चाहिए और डी कह रहा है खपत जितना ही पूरे दिन में पीना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो है व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को क्या करना चाहिए? एक व्यायामी को जितना खपत हो पूरे दिन में उतना ही पीना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्य क्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द में एर्गोन और नोमोस से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है एर्गोन और नोमोस का ग्रीक शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है? ए कह रहा है नैसर्गिक नियम के साथ काम, बी कह रहा है खड़े रहते काम, सी कह रहा है काम के साथ खड़े होना और डी कह रहा है कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा, काम के साथ खड़े रहना भी नहीं होगा, खड़े रहते काम भी नहीं होगा। इसका एर्गोन और नोमोस का अर्थ होता है नैसर्गिक नियम के साथ काम करने, यानी कि वर्क विथ नेचुरल क्लॉजेज। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तैलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करती हैं। कौन सी फिशेज हैं जो बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी कह रहा है ओमेगा 4 फैटी एसिड, सी कह रहा है ओमेगा 5 फैटी एसिड और डी ऑप्शन कह रहा है ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें से कितना मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए? यूरिन विसर्जन का प्रत्येक दिन का पूछ रहा है कि कितना व्यक्ति को पानी पीना चाहिए और कितना मूत्र जो है उसको एक दिन में निकालना चाहिए। तो ए ऑप्शन कह रहा है 2200 से 2500 मिलीलीटर प्रति दिन, बी कह रहा है 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, सी ऑप्शन कह रहा है 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन और डी ऑप्शन कह रहा है 4000 से 5500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र डेली जो है विसर्जन करना चाहिए। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेगॉन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। वो कौन सी प्रोटीन होती है? कौन सी प्रोटीन होती है? वे प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। इसमें मैंने लग रहा है ऑप्शंस नहीं लगाए हैं, एक सेकेंड, नहीं ऑप्शंस मैंने लगाने भूल गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है। वो प्रोटीन होती है आपका ग्लोबुलिन, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेगॉन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं ग्लोबुलिन में, प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? ग्लोबुलिन। GLOBULIN ग्लोबुलिन जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है? कौन सी इकाई नहीं प्रयुक्त की जाती है वाटर के गंदेपन को मापने के लिए? NTU, JTU, FTU, ATU। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, ATU। बाकी सब प्रयुक्त की जाती हैं, NTU, JTU, FTU। पेय बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप है। पेम का अर्थ क्या होता है? पेम जो है कुपोषण का सबसे व्यापक रूप है। और पेम का अर्थ पूछ रहा है, पेम का अर्थ क्या होगा? तो P से प्रोटीन, E से एनर्जी और M से क्या होता है? मल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन, एनर्जी, मल न्यूट्रिशन की बात ए ऑप्शन कर रहा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए मैंने 15 क्वेश्चंस रखे थे। क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताएगा कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।